वाचा और संदूक और इतिहास में प्रचलित ये सभी विचित्र कहानियां, साथ ही वे वास्तविक प्रमाण जो यह दर्शाते हैं कि हजारों हजारों साल पहले वास्तव में उन्नत समाज रहते थे। धूल और समय की परतों के नीचे एक खोज ने पुरातत्वविदों को स्तब्ध कर दिया है। एक रहस्यमय वस्तु सुनहरी प्राचीन और पौराणिक वाचा के संदूक से आश्चर्यजनक रूप से मिलती जुलती एक लंबे समय से छिपे हुए कक्ष में खोजी गई है। क्या यह सचमुच बाइबल में वर्णित पवित्र अवशेष हो सकता है? इस नई खोज के इर्द गिर्द श्राप, दैवीय शक्ति और खोए हुए इतिहास की अफवाहें फैल रही हैं। विशेषज्ञ जवाब खोजने में जुटे हैं और पूरी दुनिया इस पर पैनी नजर रखे हुए हैं। अगर यह सचमुच वही पवित्र संदूक है तो यह इतिहास को फिर से लिख सकता है और आस्था एवं विज्ञान की नींव हिला सकता है। आखिर उन्हें क्या मिला है? इस वीडियो में हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि हम उन निष्कर्षों का खुलासा करेंगे जिन्होंने सभी को चौंका दिया है। वह खुदाई जिसने सब कुछ बदल दिया। यह किसी भी अन्य शांत खुदाई की तरह शुरू हुई थी। इजरायली और अमेरिकी पुरातत्वविदों का एक समूह बिना कैमरों, भीड़ भाड़ या तामझाम के काम कर रहा था। बस एक धूल भरी जगह जो यहूदी पहाड़ियों के भूले बिसरे कोनों में छिपी हुई थी। कोई बड़ा बजट नहीं, कोई सरकारी सहायता नहीं, बस एक पुरानी पांडुलिपि की फुसफुसाहटें जिसमें खंडहरों के नीचे गहराई में दबे एक गुप्त कक्ष का जिक्र था। अधिकांश विशेषज्ञों ने इसे अतीत की एक और निरर्थक कहानी मानकर खारिज कर दिया, लेकिन फिर कुछ बदल गया। जमीन में घुसने वाले रडार स्कैन ने सतह से लगभग 30 फीट नीचे एक अजीब आकृति का पता लगाया। एक विशाल, बिल्कुल सटीक रूप से तराशा हुआ आयताकार कमरा। इसकी रेखाएं इतनी तीखी और समरूपतापूर्ण थीं कि यह स्वाभाविक नहीं लग रही थी। इसका आकार, आकृति और बनावट प्राचीन ग्रंथों में वर्णित वाचा के संदूक वाले कक्ष से लगभग हूबहू मेल खाती थी। तभी समूह में से किसी ने धीरे से हिचकिचाते हुए, मानो अपने विचार को व्यक्त करने से डरते हुए कहा, क्या यह वही नाव हो सकती है? उन्होंने सार्वजनिक रूप से कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। इसके बजाय उन्होंने खुदाई स्थल को छिपा दिया, अधिकारियों और प्रेस से इसे गुप्त रखा। फिर उन्हें सफलता मिली। उन्हें नीचे जो मिला वह केवल पुराना ही नहीं था। ऐसा प्रतीत होता था मानो समय ने उसे छुआ ही ना हो। कमरा विशाल चूना पत्थर की शिलाखंडों से सील किया हुआ था। उन्हें हटाने में घंटों लग गए, लेकिन अंदर जो मिला उसे देखकर अनुभवी शोधकर्ता भी दंग रह गए। आखिरकार वही मिला, लगभग 4 फुट लंबा और 2 फुट ऊंचा एक सुनहरा संदूक जो बिल्कुल नया जैसा चमक रहा था। उसके ढक्कन पर पंखों वाले देवदूतों की आकृतियां उकेरी गई थीं, ठीक वैसे ही जैसे बाइबल में वर्णित है। किसी प्रकार की क्षति के कोई निशान नहीं थे, उम्र बढ़ने के कोई लक्षण नहीं थे। लेकिन जैसे ही एक पुरातत्वविद ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया, सब कुछ बदल गया। बत्तियां बुझ गईं, सारे कैमरे बंद हो गए, डिजिटल उपकरण तुरंत बंद हो गए। ऐसा लगा मानो उस संदूक ने कमरे की सारी ऊर्जा सोख ली हो। कुछ लोग घबरा गए, कुछ ने इसे एक अजीब संयोग समझा। लेकिन जब उन्होंने संदूक को ध्यान से उठाकर नीचे देखा तो उन्हें उसके आधार पर प्राचीन हिब्रू भाषा में उत्कीर्ण लेख मिले। यह कोई प्रतिकृति नहीं थी, यह कोई धोखा नहीं था, यह कुछ और ही था। और फिर सबसे चौंकाने वाली खोज सामने आई। कमरे की दीवारें मोटी काली कालिख से सनी हुई थीं, मानो कभी भीषण आग ने उन्हें झुलसा दिया हो। लेकिन सोने का संदूक बिल्कुल सुरक्षित, न राख थी न जलने के निशान। लेकिन उसके आसपास कुछ भयावह चीज पड़ी थी। दर्जनों कंकाल, कुछ भय से सिकुड़े हुए थे, अन्य फैले हुए थे मानो किसी अदृश्य चीज से भाग रहे हों। कोई घाव नहीं,
कोई हथियार नहीं, बस अचानक रहस्यमय मौत। एक पुरातत्वविद का चेहरा पीला पड़ गया। उसे पुरानी कहानियां याद आ गईं, उन लोगों के बारे में जिन्होंने संदूक को छुआ और तुरंत मर गए। वे इन्हें महान हस्तियां समझते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। टीम पीछे हट गई और कक्ष को सील कर दिया। लेकिन बाद में किसी तरह बचे हुए कुछ एनालॉग टेपों में से एक की समीक्षा करते समय उन्हें कुछ ऐसा सुनाई दिया जो खुदाई के दौरान किसी को याद नहीं था। एक धीमी लयबद्ध गुनगुनाहट, किसी मंत्र की तरह, धीमी और रहस्यमयी आवाज। यही आवाज एक भयानक नए सिद्धांत का केंद्र बन गई, जिसने सबसे संशयवादी लोगों को भी हिलाकर रख दिया। तो आखिर हुआ क्या जब वैज्ञानिकों ने आर्क की जांच करने की कोशिश की? आइए जानते हैं। वह कलाकृति जिसने पलटवार किया। प्रयोगशाला में वैज्ञानिक उस कलाकृति की जांच करने के लिए उत्सुक थे, लेकिन आर्क ने सहयोग नहीं किया। एक्स-रे असफल, रासायनिक परीक्षण अनिर्णायक, यहां तक कि वह पदार्थ भी समझ से परे था। उस सुनहरी सतह का किसी भी जात मिश्र धातु में कोई सानी नहीं थी, और उसके नीचे मौजूद लकड़ी का ढांचा पृथ्वी पर पाई जाने वाली किसी भी प्रजाति से मिलता जुलता नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो वह नाव किसी ऐसी चीज से बनी हो जो इस दुनिया की नहीं है। फिर सबसे विचित्र खोज सामने आई। छाती से एक कोमल लेकिन स्थिर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र स्पंदित हो रहा था। यह आकस्मिक नहीं था, इसमें एक लय थी, जैसे धीमी धड़कन। शुरू में तो यह हानिरहित लग रहा था, लेकिन कुछ ही दिनों में जिन लोगों ने नाव को छुआ था उन्हें अजीबोगरीब दुष्प्रभाव होने लगे। एक एक करके उन्होंने तीव्र सपनों के बारे में बताया। कुछ सपने सुंदर थे तो कुछ डरावने। इसके बाद नाक से खून बहने लगा। कुछ समय के लिए अंधापन आ गया। एक व्यक्ति बोलते बोलते गिर पड़ा और फुसफुसाते हुए बोला कि उसे सीने के अंदर से गाने की आवाजें सुनाई दे रही हैं। फिर भी वे आगे बढ़ते रहे। वे सरकार के आने तक रुकना नहीं चाहते थे। बिना किसी चेतावनी के सैनिकों ने इलाके को घेर लिया। भारी सुरक्षा के बीच आर्क को हटाया गया और उसे एक शीशे से बने कंटेनर में पैक किया गया, जिस पर केवल एक अजीब सा काला चिन्ह अंकित था। उपकरण जब्त कर लिए गए। उपग्रह से ली गई तस्वीरें मिटा दी गईं। 24 घंटे के भीतर पूरी टीम को अलग अलग कर दिया गया, उनसे पूछताछ की गई और उन्हें सख्त गोपनीयता समझौतों पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया। ऐसा लगा जैसे यह खोज कभी हुई ही ना हो। लेकिन एक तकनीशियन डैनियल नॉक्स इसे भूलने को तैयार नहीं था। गायब होने से पहले उसने एक हताशा भरा वीडियो ऑनलाइन पोस्ट किया। उसमें उसने सैनिकों द्वारा संदूक को ले जाते हुए और संदूक को लेकर रवाना होने के लिए तैयार एक जहाज का वर्णन किया। अगले दिन डैनियल का वीडियो गायब हो गया। उसका फोन बंद हो गया और वह गायब हो गया। हालांकि गायब होने से पहले डैनियल ने कुछ भेजा था। एक पुरानी पांडुलिपि जो संदूक के पास मिली एक पांडुलिपि से ली गई थी। उन्होंने इसे यरूशलेम में अपने एक भरोसेमंद दोस्त को दे दिया। उस पांडुलिपि से जो पता चला उससे सब कुछ बदल गया। उसमें एक दूसरे गुप्त स्थान का जिक्र था, उस पर्वत के नीचे जहां कभी 2 मंदिर खड़े थे, टेम्पल माउंट। एक ऐसा पवित्र और राजनीतिक रूप से संवेदनशील स्थान जहां खुदाई के बारे में सोचना भी खतरनाक था। लेकिन पांडुलिपि स्पष्ट थी। पैगंबर यिर्मयाह के दिनों में सील किए गए आधारशिला के नीचे एक दर्पण कक्ष था। तेल अवीव के एक विवादास्पद प्रोफेसर, जिन्हें अक्सर षड्यंत्र सिद्धांतकार कहकर खारिज कर दिया जाता था, वर्षों से इस गुप्त कक्ष के बारे में बात करते आ रहे थे। किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। अब तक तो ऐसा ही था। लेकिन एक एक करके तस्करी करके लाए गए गुप्त स्कैनिंग उपकरणों की मदद से एक छोटी टीम ने टेम्पल माउंट के नीचे की जमीन का सर्वेक्षण किया। उन्होंने जो खोजा उसे देखकर सबसे संशयवादी वैज्ञानिक भी चौंक गए। पत्थर और समय की परतों के नीचे कुछ और ही था। एक विचित्र केंद्रित चुंबकीय विकिरण का क्षेत्र
जो पूरी तरह से अप्राकृतिक था। यह प्राचीन ग्रंथों में वर्णित स्थान से बिल्कुल मेल खाता था और यह स्पंदित हो रहा था बिल्कुल संदूक की तरह। उन्होंने अभी सतह को ही छुआ था, लेकिन उस पवित्र पर्वत के नीचे जो कुछ भी दबा हुआ था वह खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहा था। तो उन्होंने और क्या खोजा जो कभी खोजा ही नहीं जाना चाहिए था? जानने के लिए देखते रहिए। एक भुला हुआ नक्शा, एक धुंधली तस्वीर और एक भयावह चेतावनी। वर्षों तक एक इजरायली संग्रहालय में रखी एक कलाकृति को महज सजावटी वस्तु मानकर नजरअंदाज कर दिया गया। सोने की परत चढ़ी एक थाली जिस पर अजीब और गरीब प्रतीक खुदे हुए थे, जिसे बिना किसी प्रचार प्रसार के एक धार्मिक वस्तु के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। लेकिन सब कुछ तब बदल गया जब एक दृढ़ निश्चयी शोधकर्ता ने उन प्रतीकों का मिलान एक प्राचीन पांडुलिपि से किया। जो उसने खोजा वह आश्चर्यजनक था। वह प्लेट केवल सजावट नहीं थी, बल्कि एक नक्शा था। इन चिन्हों से एक तारा बना हुआ था जिसके बीच से एक घुमावदार रास्ता गुजर रहा था। जब इन्हें टेम्पल माउंट के पुराने क्रूसेडर युग के नक्शे पर रखा गया तो घुमावदार रास्ता समय के साथ लगभग भुला दिए गए सीलबंद सुरंगों की एक श्रृंखला से मेल खाता था। ये निशान बेतरतीब ढंग से नहीं बनाए गए थे। वे एक सांकेतिक मार्ग थे जो पृथ्वी के सबसे पवित्र स्थानों में से एक के नीचे गहराई में छिपी किसी चीज की ओर ले जाते थे। इस रहस्योद्घाटन ने इथियोपियाई पुजारियों द्वारा लंबे समय से प्रचलित किंवदंतियों को पुष्ट किया, जिन्होंने दावा किया कि सदियों पहले वाचा के संदूक को जहाज द्वारा इथियोपिया के आथु अक्सुम ले जाया गया था। वहां इसे एक छोटे पहरेदार चैपल में रखा गया था, जिसकी रक्षा एक अकेला भिक्षु करता था जो कभी बाहर नहीं जा सकता था। अधिकांश इतिहासकारों ने इस विचार का उपहास किया जब तक कि 1940 के दशक में एक गुप्त मित्र राष्ट्र मिशन के रिकॉर्ड दोबारा सामने नहीं आए। इस मिशन का लक्ष्य क्या था? मध्य पूर्व के विभिन्न हिस्सों से सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण कलाकृतियों को बरामद करना। दशकों बाद सार्वजनिक किए गए इस मिशन के दस्तावेजों में मिस्र में एक खुदाई स्थल पर मिले एक अपंजीकृत कंटेनर का उल्लेख था। यह किसी भी संग्रहालय की सूची में नहीं था, लेकिन एक नाम बार बार सामने आया। डॉ एमरी फोस्टर, एक रहस्यमय पुरातत्वविद जिनके बारे में माना जाता है कि उन्होंने काल्पनिक इंडियाना जोन्स को प्रेरित किया था। उनकी अंतिम रिपोर्ट में एक असाधारण वस्तु का वर्णन था, एक चमकती हुई सुनहरी वस्तु जिसे हिलाया नहीं जाना चाहिए। फिर सन्नाटा छा गया। रिपोर्ट अचानक समाप्त हो गई, आखिरी पन्ना फाड़ दिया गया और स्थान को गोपनीय रखा गया। इसके बाद इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला जब तक कि एक सेवानिवृत्त अमेरिकी खुफिया एजेंट ने डेविड लेविन नामक यरूशलेम के एक पत्रकार को एक पैकेज नहीं भेजा। अंदर एक सुनहरी पेटी की धुंधली पोलरॉइड तस्वीर थी, जिसके चारों ओर सुरक्षात्मक सूट पहने लोग खड़े थे। तस्वीर के पीछे सिनाई 1968 लिखा था। साथ ही एक नक्शा भी था जिसमें कुछ क्षेत्रों को घेरा गया था, जिनमें से एक क्षेत्र कुछ महीने पहले लिए गए आधुनिक रडार स्कैन के साथ मेल खा रहा था। लेविन ने पुराने क्रूसेडर नक्शों, वेटिकन के पूर्व अभिलेखागार अधिकारियों और यहां तक कि मसाड़ा के पूर्व कर्मचारियों के माध्यम से सुरागों का पता लगाया। जैसे जैसे वह गहराई से छानबीन करता गया, कहानी और भी विचित्र होती गई। पैकेज के अंदर मिले एक पत्र के अनुसार द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से संदूक को 3 बार स्थानांतरित किया जा चुका था और किसी तरह यह हाल ही में टेम्पल माउंट के नीचे अपने मूल कक्ष में वापस आ गया था। किसी को पता नहीं था कि ऐसा क्यों हुआ। पत्र के अंत में एक चेतावनी लिखी थी कि वे तैयारी कर रहे हैं, कुछ होने वाला है। कुछ समय बाद लेविन को अपने दरवाजे पर एक छोटा सा डिब्बा मिला जिस पर कोई पता नहीं था।
अंदर द्वितीय मंदिर काल के चांदी के सिक्के थे, लेकिन संग्रहालयों में रखे अन्य सिक्कों के विपरीत ये अछूते एकदम नए और बेदाग थे, मानो इन्होंने कभी प्रकाश ही न देखा हो। यरूशलेम के नीचे जो कुछ भी छिपा है वह हमारी कल्पना से कहीं अधिक पुराना, विचित्र और खतरनाक हो सकता है। लेकिन इस वर्तमान खोज से पहले एक एडवेंटिस्ट साहसी ने वाचा के संदूक को खोजने का दावा किया था। क्या उन्होंने सचमुच इसे खोज लिया? जानने के लिए देखते रहिए। रॉन वायट की विवादास्पद खोज। सदियों से दुनिया भर के विश्वासी यह सोचते रहे हैं कि वाचा का संदूक अब कहां है। कहा जाता है कि इसमें मूसा को दी गई 10 मूल आज्ञाएं वही पत्थर की पट्टियां रखी थीं। बाइबल में इस संदूक को सोने से ढकी लकड़ी की पेटी के रूप में वर्णित किया गया है। लेकिन सबसे प्रचलित और विवादास्पद कहानियों में से एक रॉन वायट नाम के एक व्यक्ति की है। 6 जनवरी 1982 को वायट, जो एक शौकिया पुरातत्वविद और एडवेंटिस्ट खोजकर्ता थे, ने एक अविश्वसनीय घोषणा की। उन्होंने कहा कि उन्हें आर्क मिल गया है। महज अफवाहें या सुराग नहीं, बल्कि स्वयं संदूक यरूशलेम के पुराने शहर के नीचे दबा हुआ था, और वह भी किसी आम जगह पर नहीं। वायट के अनुसार संदूक को उस स्थान के ठीक नीचे एक कक्ष में छिपाया गया था जहां नाजरेत के यीशु को सूली पर चढ़ाया गया था। उन्होंने दावा किया कि यह कोई संयोग नहीं था, बल्कि संदूक के स्थान का पूर्वाभास प्राचीन भविष्यवाणी में दिया गया था। ऐतिहासिक रूप से पवित्र संदूक को प्रथम मंदिर में रखा गया था, जिसे अक्सर सुलेमान का मंदिर कहा जाता है। लेकिन 586 ईसा पूर्व में बेबीलोनियों ने आक्रमण किया। राजा नेबुचदनेजर के नेतृत्व में उन्होंने मंदिर और यरूशलेम के अधिकांश भाग को नष्ट कर दिया। उसके बाद संदूक इतिहास के पन्नों से गायब हो गया। वायट का मानना था कि बेबीलोन की घेराबंदी की अराजकता ही इसका मुख्य कारण थी। जैसे ही आक्रमणकारियों ने विशाल दीवारों से शहर को घेर लिया, इस्राएलियों ने बिना किसी की नजर में आए आगे बढ़ने के लिए गुप्त सुरंगें खोदीं। इनमें से कई सुरंगें आज भी मौजूद हैं। समय के साथ पुरातत्वविदों ने इनके अंदर मिट्टी के बर्तन, औजार और पवित्र वस्तुएं पाई हैं। लेकिन वायट ने इससे भी कहीं अधिक महत्वपूर्ण बात का दावा किया। उन्होंने कहा कि घेराबंदी के दौरान इस्राएलियों ने संदूक को उन्हीं सुरंगों में से एक में एक बंद और भुला दिए गए कक्ष के अंदर गहराई में छिपा दिया था, और उनका मानना था कि उन्होंने उसे ढूंढ लिया है। बेशक सभी लोग उनसे सहमत नहीं थे। कई विशेषज्ञों ने वायट की कहानी को खारिज करते हुए इसे साबित करना असंभव बताया। फिर भी धार्मिक समूहों सहित अन्य लोगों ने उनके दावे को गंभीरता से लिया, खासकर जब इसे पुराने ग्रंथों से मिले सुरागों, रडार से मिले अजीब निष्कर्षों और इस विचार के साथ जोड़ा गया कि संदूक को गोलगोथा नामक पहाड़ी के नीचे रखा गया था, जिसे कई लोग क्रूस पर चढ़ाने का स्थान मानते हैं। यदि वायट सही थे, तो संदूक दुनिया के सबसे पवित्र शहरों में से एक के नीचे 2000 से अधिक वर्षों तक चुपचाप छिपा रहा था। और अब नए स्कैन और पास में पाए गए एक रहस्यमय चुंबकीय क्षेत्र के साथ कुछ लोग यह सोचने लगे हैं कि क्या वायट का दावा महज एक कहानी से कहीं अधिक था? क्या एक भगोड़े खोजकर्ता ने वह खोज निकाला है जिसकी भविष्यवाणियों ने केवल भविष्यवाणी की थी? जानने के लिए देखते रहिए। पत्थर में छिपी एक भविष्यवाणी रॉन वायट के यरूशलेम में कदम रखने से बहुत पहले एक भविष्यवाणी की गई थी, जिसके बारे में कुछ लोगों का मानना है कि यह उनकी खोज की भविष्यवाणी थी। सन 1901 में एलन जी व्हाइट नामक एक सम्मानित ईसाई लेखिका और दूरदर्शी महिला ने
एक बेहद स्पष्ट और चौंकाने वाली बात लिखी। उन्होंने कहा कि ईश्वर की उंगलियों से उत्कीर्ण और मूसा को सिनाई पर्वत पर दी गई पत्थर की पट्टियां आज भी वाचा के संदूक के अंदर छिपी हुई अछूती और ईश्वर द्वारा चुने गए एक क्षण की प्रतीक्षा कर रही हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि जब सही समय आएगा तो ईश्वर उन्हें दुनिया के सामने प्रकट करेंगे, न केवल पवित्र अवशेषों के रूप में, बल्कि दुनिया द्वारा उनकी आज्ञाओं की अवहेलना के विरुद्ध एक गवाही के रूप में भी। रॉन वाइट समेत कई बाइबल के अध्येताओं के लिए यह महज काव्यात्मक भाषा नहीं थी, यह एक दैवीय संकेत था। वायट आमोस की पुस्तक में लिखी बात पर विश्वास करते थे कि परमेश्वर अपने रहस्यों को अपने नबियों के माध्यम से प्रकट करता है, और एलन वाइट की भविष्यवाणी, जो वायट की कथित खोज से 81 साल पहले कही गई थी, इतनी सटीक थी कि उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। अपनी खुदाई के दौरान वायट को सबसे पहले एक अजीबोगरीब वेदी का पत्थर मिला जो चट्टान से बाहर निकला हुआ था। उनका मानना था कि यह किसी प्राचीन ईसाई चर्च का हिस्सा था जो शायद पहली शताब्दी में बना होगा। अगर यह सच था तो इसका मतलब था कि यीशु के शुरुआती अनुयायी पहले से ही जानते थे कि इस स्थल का गहरा आध्यात्मिक महत्व है। फिर मामला और भी दिलचस्प हो गया। वायट की टीम ने पत्थर में खुदे हुए 4 आयताकार छेद खोजे जो रोमन क्रूस पर चढ़ाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले खंभों के छेदों जैसे थे। इतिहासकारों को पता है कि जिस क्षेत्र में यीशु की मृत्यु हुई थी वहां समय समय पर कई लोगों को फांसी दी गई थी, लेकिन उनमें से एक गड्ढा सबसे अलग था। वह अन्य गड्ढों की तुलना में थोड़ा ऊपर बना हुआ था। यह उस समय के सबसे महत्वपूर्ण या सबसे निंदित व्यक्ति का स्थान रहा होगा। सुसमाचारों के अनुसार वह व्यक्ति यीशु थे। और फिर वायट को कुछ और मिला। उस केंद्रीय छेद में एक चौकोर पत्थर को स्टॉपर की तरह रखा गया था। इसके दोनों ओर उंगलियों से पकड़ने के लिए खांचे बने थे। जब वायट ने इसे बाहर निकाला तो उसने देखा कि चट्टान में एक गहरी दरार पड़ी हुई है। जिस जगह मुख्य क्रूस खड़ा होता, ठीक उसके नीचे वायट को तुरंत मैथ्यू के सुसमाचार की याद आई, जिसमें लिखा है कि यीशु की मृत्यु के समय धरती कांप उठी और चट्टानें फट गईं। क्या यह वही दरार हो सकती है? यदि ऐसा है तो यह केवल पुरातत्व नहीं था, यह उनकी आंखों के सामने पूरी हो रही भविष्यवाणी थी। और इन सब के नीचे छिपा हुआ वाचा का संदूक शायद ईश्वर के नियम और उसकी अंतिम पूर्ति के क्षण का मूक साक्षी रहा हो। क्या प्राचीन प्रतीकों ने सचमुच रॉन वाइट को उस अकल्पनीय घटना तक पहुंचाया? आइए जानते हैं। वह क्षण जब वाइट ने वाचा का संदूक मिलने का दावा किया। रॉन वाइट की यात्रा में उस समय एक नया मोड़ आया जब उन्हें और उनकी टीम को यरूशलेम के नीचे प्राचीन गुफाओं का एक छिपा हुआ जाल मिला। उनका मानना था कि ये सुरंगें एक भूली हुई प्रणाली का हिस्सा थीं, जो बाइबल काल से ही बंद पड़ी थीं और अछूती थीं। 1999 में अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले दिए गए एक साक्षात्कार में वायट ने आगे की घटनाओं का वर्णन किया। उन्होंने कहा, जब हमें वह जगह मिल गई तो मुझे पता था कि मुझे उस ढलान के अंदर सुरंग दर सुरंग, कक्ष दर कक्ष तब तक जाना होगा जब तक मुझे वाचा का संदूक न मिल जाए। या शायद नहीं मिला। और 6 जनवरी 1982 को दोपहर लगभग 2 बजे उन्होंने कहा कि उन्हें वह मिल गया। लेकिन यह किसी भव्य प्रदर्शन के रूप में नहीं हुआ। इसके बजाय यह अफरा तफरी और दहशत में किए गए काम के कारण अस्तबल में दफना दिया गया था। कक्ष मलबे पहले मंदिर के फर्नीचर, जानवरों की खाल, लकड़ी के तख्तों और पत्थरों से बुरी तरह भरा हुआ था। सब कुछ इस तरह ढेर लगा हुआ था मानो किसी ने जल्दबाजी में उसे छिपाने की कोशिश की हो। वायट का मानना था
कि संदूक को जानबूझकर सुरक्षा के लिए इन परतों के नीचे दबा दिया गया था, और वहीं वह सोने से ढका संदूक अंधेरे में चुपचाप पड़ा था। तभी उसने कुछ चौंकाने वाली चीज देखी। छत में एक दरार थी जो सीधे नाव के ऊपर थी। उसके अंदर एक अजीब काला पदार्थ था। ऐसा लग रहा था जैसे सूखा खून हो। कुछ खून संदूक के चारों ओर बने पत्थर के आवरण पर टपक गया था। वायट का निष्कर्ष क्या था कि यीशु की मृत्यु के बाद आए भूकंप के दौरान यह दरार पड़ी थी। अपने एक पत्र में उन्होंने बताया कि जब रोमन सैनिक के भाले से ईसा मसीह को भेदा गया तो खून और पानी इसी दरार से बहकर वाचा के संदूक की दया पीठ पर गिरा। उनके लिए यह कोई संयोग नहीं था। यह प्राचीन काल में मूसा द्वारा किए गए कार्य की याद दिलाता था, जब उन्होंने इस्राएल के साथ परमेश्वर की वाचा को पक्का करने के लिए पट्टियों पर खून छिड़का था। अब सदियों बाद वायट का मानना था कि यीशु के लहू ने उस वाचा को एक बार फिर पूरा किया है, इस बार पूरी मानवता के लिए। लेकिन वायट ने इससे भी अजीब बात कही। हालांकि उन्होंने संदूक की तस्वीरें और वीडियो लेने की कोशिश की, लेकिन कोई भी तस्वीर ठीक से नहीं आई। उनका मानना था कि यह ईश्वरीय हस्तक्षेप था। उन्होंने बताया कि लौटने पर उनकी मुलाकात संदूक की रखवाली कर रहे 4 स्वर्गदूतों से हुई। उन्होंने उनसे कहा कि दुनिया अभी इसे देखने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन वह दिन जरूर आएगा जब एक वैश्विक धार्मिक कानून सच्चाई को प्रकट करने के लिए बाध्य करेगा। वायट यहीं नहीं रुके। उन्होंने नूह के जहाज, लंगर के पत्थर, बाबेल की मीनार और यहां तक कि नूह और उनकी पत्नी की कब्रें भी खोजने का दावा किया। शायद सबसे विवादास्पद बात यह थी कि उन्होंने दरार में मिले ईसा मसीह के रक्त का परीक्षण करने का दावा किया और कहा कि उसमें केवल 24 गुणसूत्र थे, 46 नहीं। उनका मानना था कि इससे यह साबित होता है कि यीशु का कोई सांसारिक पिता नहीं था। बेशक आलोचकों ने तुरंत ही उनके इस दावे को खारिज कर दिया। वैज्ञानिकों, इतिहासकारों और यहां तक कि वायट के अपने चर्च के नेताओं ने भी उनके दावों को नकार दिया। लेकिन विरोध के बावजूद कई लोग अब भी उनके काम में विश्वास रखते हैं। उनके शोध को वायट आर्कियोलॉजिकल रिसर्च द्वारा संरक्षित किया गया है और आज भी उनके अनुयायी उनके संदेश का प्रसार कर रहे हैं। इसके बाद जो हुआ, उससे युगों युगों तक संदूक की सच्ची शक्ति, समय के साथ संदूक की पवित्र शक्ति का पता चला। क्या खाली कब्र में कोई छिपी हुई भविष्यवाणी थी? सदियों से कुछ धर्मशास्त्रियों का मानना रहा है कि वाचा का संदूक केवल पवित्र अवशेषों का पात्र नहीं था, बल्कि किसी कहीं अधिक महान चीज, स्वयं यीशु की एक भविष्य सूचक छाया थी। उस क्षण की कल्पना कीजिए जब मरियम मगदलिनी को खाली कब्र दिखाई देती है। अभी भी अंधेरा था। यहूदी सब्त समाप्त होने के कुछ ही घंटे बाद का समय था। वह एक बंद कब्र की उम्मीद में वहां पहुंची थी, जो एक विशाल पत्थर से अवरुद्ध थी। लेकिन इसके बजाय पत्थर पहले ही हटा दिया गया था। कब्र खुली हुई थी और यीशु का शरीर गायब था। भयभीत मरियम दौड़कर साइमन पीटर और जॉन को बताने गई, उन्होंने प्रभु को कब्र से निकाल लिया है और हमें नहीं पता कि उन्होंने उसे कहां रखा है। वह रोते हुए बोली। दोनों आदमी कब्रगाह की ओर दौड़ते हैं। जॉन सबसे पहले पहुंचता है, लेकिन प्रवेश द्वार पर हिचकिचाता है। वह अंदर झांकता है, बस एक सरसरी नजर। यहां प्रयुक्त यूनानी शब्द ब्लेपे है, जिसका अर्थ है एक सरल दृष्टि। फिर पीटर हमेशा की तरह साहसी होकर कब्र में प्रवेश करता है। वह वहां लिनेन के कपड़े पड़े देखता है, ठीक वैसे ही जैसे यीशु को लपेटा गया था, और चेहरे को ढकने वाला कपड़ा बड़े करीने से तह किया हुआ। पीटर के अवलोकन के लिए प्रयुक्त शब्द थियोरे है, जो किसी रहस्य का विश्लेषण करने वाले व्यक्ति की तरह गहन खोजी दृष्टि को दर्शाता है।
अंत में जॉन हस्तक्षेप करता है और इस बार शब्द एडेन है, जिसका अर्थ है समझ के साथ देखना। यह केवल अवलोकन से कहीं अधिक एक रहस्योद्घाटन का संकेत देता है। कई लोगों का मानना है कि यह क्षण कुछ शक्तिशाली रहस्य प्रकट करता है। जिस प्रकार पुराने नियम में वाचा का संदूक ईश्वर की उपस्थिति को धारण करता था, उसी प्रकार यहां खाली कब्र भी उतनी ही पवित्र है। रेशमी वस्त्र जो एक कोकून की तरह पीछे छूट गए हैं और सिर ढकने वाला कपड़ा अलग अलग और जानबूझकर रखा गया प्रतीत होता है। यह संदूक पर दो करूबों के बीच स्थित दया सिंहासन की छवि को दर्शाता है, जहां परमेश्वर ने एक बार मूसा से बात की थी। और संदूक की ही तरह असली शक्ति उसमें नहीं है जो पाया गया, बल्कि उसमें है जो नहीं पाया गया। कुछ विद्वानों का तर्क है कि इस क्षण में यूहन्ना ने शायद यीशु के पुनरुत्थान को पहचान लिया था। हालांकि सुसमाचार में यह उल्लेख है कि वे अभी भी भविष्यवाणी को पूरी तरह से नहीं समझ पाए थे। शिष्य घर लौट गए, लेकिन मरियम मगदलीनी टूटे दिल से रोती हुई खाली कब्र के ठीक बाहर रुक गई। फिर आंसुओं के बीच से उसने झुककर अंदर झांका। जो उसने देखा वह विस्मयकारी था। वहां ठीक उसी स्थान पर जहां यीशु का शरीर रखा गया था, सफेद वस्त्र पहने दो देवदूत बैठे हैं, एक सिर के पास और दूसरा पैरों के पास। यह महज एक चमत्कारिक दृश्य नहीं है, यह किसी प्राचीन, किसी अत्यंत पवित्र चीज का प्रतिबिंब है। जिस प्रकार वाचा के संदूक में मूसा की पत्थर की पट्टियां रखी थीं, उसी प्रकार यह मकबरा भी उसी की डिजाइन से प्रेरित प्रतीत होता है। निर्गमन की पुस्तक में परमेश्वर ने इस्राएलियों को सोने के ठोस आवरण यानी दया सिंहासन से संदूक बनाने का निर्देश दिया था। उस सिंहासन के दोनों ओर दो सुनहरे करूब आमने सामने अपने पंख फैलाए उस पवित्र स्थान की रक्षा करते हुए खड़े थे, जहां परमेश्वर ने कहा था, मैं तुमसे वहीं मिलूंगा। अब समाधि में दो देवदूत प्रकट होते हैं, एक उस स्थान के दोनों ओर जहां शव रखा गया था, और उनके बीच में न तो पत्थर हैं और न ही कोई ग्रंथ, बल्कि एक ऐसा स्थान है जहां रक्त बहाया गया था। यह एक भयावह समानता है। पुराने नियम में महायाजक इस्राएल के पापों के प्रायश्चित के लिए बलिदान के लहू को करूबों के बीच छिड़कता था। नए नियम में यीशु का लहू स्वर्गदूतों के बीच था, जो केवल एक राष्ट्र के लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए बहाया गया था। मूल संदूक के अंदर तीन वस्तुएं थीं, स्वर्ग से आया मन्ना, हारून की फूलों से भरी छड़ी और पत्थर की पट्टियां। यीशु में ये सब परिपूर्ण है। वह जीवन की रोटी है, वह पुनर्जीवित महायाजक हैं, वह ईश्वर के नियम की जीती जागती पूर्ति है। ईश्वर ने एक बार कहा था, मैं तुमसे दो करूबों के बीच मिलूंगा। और अब यरूशलेम के ठीक बाहर एक अंधेरी कब्र में मरियम को वह पवित्र मिलन स्थल एक बार फिर मिल जाता है। इस बार सोने और पत्थर में नहीं, बल्कि पुनर्जीवित उद्धारकर्ता में। क्या यह संभव है कि संदूक महज एक अवशेष मात्र नहीं था? शायद यह एक भविष्यवाणी थी जो उस क्षण की ओर इशारा कर रही थी जब दया और महिमा फिर से मिलेंगी। इस बार दो स्वर्गदूतों के बीच की खाली जगह में और उस स्थान पर जहां यीशु लेटे थे। तो इस नई खोज के बारे में आपका क्या विचार है? दूसरों द्वारा बताए गए वाचा के संदूक की तुलना में इनमें से कौन सा असली हो सकता है? नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आपको यह रोचक लगा होगा। लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अपनी स्क्रीन पर दिखाई देने वाले अगले वीडियो पर क्लिक करके अपने पसंदीदा सेलिब्रिटी की कहानियां देखें। मिलते हैं वहां। प्राचीन इस्राएलियों के लिए वाचा का संदूक मात्र एक लकड़ी का बक्सा नहीं था। यह पृथ्वी पर सबसे पवित्र वस्तु थी। साक्षी का संदूक, परमेश्वर का संदूक या मात्र संदूक अपने शुद्ध सोने की सजावट
और ढक्कन पर बने 2 सुनहरे करूबों के लिए प्रसिद्ध था, और यह महज एक प्रतीक से कहीं बढ़कर था। ऐसा माना जाता था कि इसमें ईश्वर की वास्तविक उपस्थिति समाहित थी। बाइबल के अनुसार संदूक में 10 आज्ञाओं की पत्थर की पट्टियां थीं, जो ईश्वर ने मूसा को सिनाई पर्वत पर दी थीं। अन्य ग्रंथों में कहा गया है कि इसमें हारून की छड़ी भी थी, जो जादुई रूप से एक सांप में बदल गई, और मन्ना का एक घड़ा भी था जो स्वर्ग से आया। वह भोजन था जिसने रेगिस्तान में इस्राएलियों को भोजन दिया था। संदूक का निर्माण ठीक उसी प्रकार किया गया था जैसा परमेश्वर ने मूसा को दिया था। इस्राएल के पुरोहित वंश लेवी लोग इसे लंबी लकड़ी की छड़ियों से उठाते थे, कभी संदूक को छूते नहीं थे। यह यात्रा के दौरान यात्रियों के आगे आगे चलता था और उन्हें जंगल में रास्ता दिखाता था। तो इसका क्या हुआ? यहूदी परंपरा में इसके कई विकल्प मिलते हैं। कुछ का दावा है कि इसे चुराकर बेबीलोन ले जाया गया था। कुछ लोगों का मानना है कि इसे राजा योशियाह ने मंदिर में छिपाया था, या पैगंबर यिर्मयाह ने माउंट नेबो की एक गुफा में। असल में कोई नहीं जानता। इथियोपियन ऑर्थोडॉक्स चर्च का मानना है कि पवित्र संदूक अक्सुम में सुरक्षित है, जिसकी रखवाली एक अकेला भिक्षु करता है, जो कभी भी चैपल से बाहर नहीं निकलता। इस बीच दक्षिणी अफ्रीका की लेम्बा जनजाति का दावा है कि वे उन प्राचीन पुजारियों के वंशज हैं जिन्होंने कभी पवित्र संदूक की रक्षा की थी, और उनके पास जिम्बाब्वे में इसकी एक प्रति प्रमाण के रूप में मौजूद है। अन्य किंवदंतियों के अनुसार पवित्र संदूक को रोम आयरलैंड ले जाया गया था, या फिर किसी अज्ञात स्थान पर दफना दिया गया था ताकि वह दुश्मनों के हाथों में न पड़ जाए। हालांकि इनमें से किसी भी दावे की पुष्टि नहीं हो पाई है, फिर भी पवित्र संदूक का रहस्य दुनिया भर में आस्था, चर्चा और कल्पना को प्रेरित करता रहता है। धार्मिक ग्रंथों और पवित्र ग्रंथों से लेकर रेडर्स ऑफ द लॉस्ट आर्क जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों तक हर जगह इसका जिक्र मिलता है, जहां इसे शक्ति, दैवीय न्याय और रहस्य के स्रोत के रूप में दर्शाया गया है। ईसाइयों के लिए संदूक परम दया के सिंहासन के रूप में मसीह के कार्य का प्रतीक है। इस्लाम में इसका उल्लेख कुरान में मिलता है। यहां तक कि बहाई धर्म भी इसे आध्यात्मिक श्रद्धा से देखता है। तमाम प्रतीकों और पवित्र इतिहास के बावजूद एक सवाल बना हुआ है। यह अब कहां है? क्या यह सचमुच मिल गया है? पुरातत्वविद और बाइबल विशेषज्ञ अभी भी सबूतों की तलाश में हैं, न केवल संदूक के अंतिम विश्राम स्थल को खोजने के लिए, बल्कि यह समझने के लिए भी कि प्राचीन विश्वासियों के लिए इसकी कहानी इतनी महत्वपूर्ण क्यों थी। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि इसका डिजाइन मिस्र या बेदुइन रीति रिवाजों से प्रेरित था। वहीं कुछ अन्य लोगों का मानना है कि संदूक का उद्देश्य हमेशा से आध्यात्मिक था, जिससे मानव जाति ईश्वर के निकट महसूस कर सके। क्या सोने से बना यरूशलेम संदूक के अंतिम ज्ञात स्थान के पास एक नया सुराग हो सकता है? प्राचीन यरूशलेम के हृदय में, जहां कभी संदूक के होने का विश्वास किया जाता था, एक आश्चर्यजनक खोज ने पुरातत्वविदों को स्तब्ध कर दिया है। 2000 वर्षों से अधिक समय से दबी हुई एक प्राचीन सोने की अंगूठी हाल ही में खोजी गई है। लाल रत्न जड़ित यह छोटी सी अंगूठी दाऊद शहर के गिवती पार्किंग स्थल की खुदाई में मिली, जो मंदिर पर्वत से कुछ ही कदम दूर है, जहां पवित्रतम स्थान में वाचा का संदूक रखा गया था। इज़राइल पुरातत्व प्राधिकरण और तेल अवीव विश्वविद्यालय के नेतृत्व में हुई खुदाई में यरूशलेम में अब तक की सबसे प्रभावशाली आभूषण खोजों में से एक का पता चला है। पहले तो मिट्टी छानने वाले एक व्यक्ति को लगा कि अंगूठी किसी आधुनिक मजदूर से गिर गई है, लेकिन बारीकी से जांच करने पर विशेषज्ञों को पता चला कि यह उससे कहीं अधिक प्राचीन वस्तु है, जो लगभग 2300 वर्ष पुरानी है।
और द्वितीय मंदिर काल और प्रारंभिक हेलेनिस्टिक काल की है। खुदाई की प्रमुख प्रबंधक एफ्रैट बोचर ने कहा कि यरूशलेम में उस युग के सोने के आभूषणों का इतना बड़ा संग्रह पहली बार मिला है। अंगूठी के साथ साथ अन्य कीमती वस्तुएं भी थीं। कांसे की बालियां सोने का मनका और यहां तक कि जानवरों की आकृति वाली सोने की बाली भी। ये वस्तुएं एक समृद्ध और जीवंत शहर की झलक देती हैं। तो इसका संदूक से क्या संबंध है? यह खोज मंदिर के पास एक भव्य संरचना की नींव में हुई थी। हालांकि गहने संभवतः किसी युवा लड़की के थे जो वयस्कता की ओर अग्रसर थी, शायद किसी विवाह परंपरा का हिस्सा थे, लेकिन स्थान से एक और अर्थ जुड़ जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि यह क्षेत्र कभी पवित्र अनुष्ठानों या उच्च पदस्थ पुरोहित परिवारों से जुड़ा रहा होगा। संभवतः वे लोग जो संदूक की रक्षा करते थे या उसके पास सेवा करते थे। इजराइल पुरातत्व प्राधिकरण के निदेशक एली एस्कुसेडो ने इसे सबसे सटीक रूप में व्यक्त किया है। यह सोने का यरूशलेम अपने सबसे सच्चे और मूर्त रूप में है। और यद्यपि इस खजाने और संदूक के बीच सटीक संबंध अभी भी अनिश्चित है, लेकिन इनकी निकटता ने ही संदेह पैदा कर दिया है। इस वर्ष की शुरुआत में पास में ही मिली एक और वस्तु ने इस रहस्य को और गहरा कर दिया। यह एक धार्मिक स्थल है जिसे ईसा मसीह के पूर्वजों ने सील कर दिया था और लगभग 3000 वर्षों तक संरक्षित रखा गया था। खुदाई का नेतृत्व कर रहे प्रोफेसर युवल गडोट ने स्वीकार किया कि शोधकर्ता अभी भी इस क्षेत्र और प्राचीन मंदिर परिसर के बीच के संबंध को पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं। लेकिन जैसे जैसे मिट्टी के नीचे से और अधिक टुकड़े सामने आ रहे हैं, अतीत की कहानी हर नई परत के साथ और भी स्पष्ट होती जा रही है। क्या ये खोजें हमें संदूक के साथ क्या हुआ या किसने कभी उसकी रक्षा की, यह समझने के करीब ले जा रही हैं? समय ही बताएगा। लेकिन क्या संदूक का गहरा अर्थ किसी खाली मकबरे में छिपा हो सकता है? आइए पता लगाते हैं।